और ईरान के इस्फहान में जोरदार विस्फोट हुआ। देखिए, इस्फहान में ईरान के हथियार डिपो पर अटैक का दावा किया गया। हमले के बाद इस्फहान शहर में जोरदार धमाके के बाद चारों तरफ आग की लपटें नजर आने लगी। इस्फहान में ही ईरान का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी है। अब ऐसे में धमाके के लिए 900 किलो के बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए, ये जानकारी सामने आई। इसमें खास बात यह रही कि धमाके का वीडियो खुद ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया और सीधे तौर पे ये चेतावनी भी थी और खुली चुनौती भी थी ईरान को, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी कि उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को जल्द ही निशाना बनाया जा सकता है। रिसर्च सेंटर्स के आसपास भी जिस तरीके से बम दागे जा रहे हैं, यानी कि ईरान अब सेफ नहीं है। उनके न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स, उनके न्यूक्लियर प्लांट्स किसी भी तरीके से सेफ नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये चेतावनी दे दी गई है इस वीडियो को जारी करके। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आप देखिए, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने वो फोटोज और वीडियोस पोस्ट किए हैं। पूरे हमले के बाद में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। इस्फहान वो इलाका है जहां पर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर ईरान का मौजूद है और यहीं पर मिसाइल्स दागी गई। इस मिसाइल हमले में, मिसाइल अटैक में भारी तबाही देखी गई है। जोरदार विस्फोट हुआ और उसके बाद तबाही का मंजर नजर आया है। ये तस्वीरें आपके सामने इस्फहान शहर से। ईरान का ये इस्फहान शहर है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है ईरान के लिए। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि इस्फहान शहर निशाने पर क्यों है। आखिर क्या वजह है कि पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच में अमेरिका और इजराइल इस्फहान शहर को टारगेट कर रहे हैं। दरअसल इस्फहान में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है। इस्फहान में यूरेनियम कन्वर्जन की सुविधा मौजूद है, यानी कि यूरेनियम का संवर्धन किया जा सकता है काफी आसानी से। जो ईरान का मिसाइल असेंबल सेंटर है, यानी कि मिसाइलें जहां पर एक साथ जितने भी पार्ट्स हैं बनके मिसाइल बनती है, वो सेंटर भी यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा शहाब जैसी मिसाइल्स यहीं पर असेंबल होती हैं। इसके अलावा इस्फहान में यहीं से इजराइल तक निशाना साधा जा सकता है, यानी कि ये जो है ये इलाका बेहद ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है ईरान के लिए। इस्फहान में S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, जो कि बेहद खतरनाक माना जाता है। ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इजराइल के तमाम निशानों को ध्वस्त करने के लिए काम आता है। अब ऐसे में इजराइल के अल कुद्स पर भी मिसाइल अटैक की तस्वीरें सामने आई, जहां ईरान की मिसाइल ने तबाही मचा दी है। इजराइल पर भी ये हमले लगातार जारी हैं। इस बीच जानकारी सामने आई कि इजराइल में भी ईरानी हमला देखा गया। इजराइल के अल कुद्स पर मिसाइल अटैक की जानकारी सामने आई, जहां ईरान की मिसाइल ने भारी तबाही मचाई है। और ईरान का इस्फहान शहर कई मायनों में काफी अहम है। कह सकते हैं कि ईरान की सैन्य शक्ति का अड्डा इस्फहान में ही है, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है जहां यूरेनियम कन्वर्जन की सुविधा मौजूद है। मिसाइल उत्पादन केंद्र है जहां मिसाइल असेंबली होती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर भी यहीं पर है। डिफेंस रिसर्च सेंटर भी यहीं पर है, जहां सैन्य तकनीक पर काफी काम होता है। रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी यहीं पर तैनात है और इसलिए इस्फहान बेहद खास और बेहद अहम हो जाता है। अगर रणनीतिक तौर पे माना जाए और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी देखा जाए तो फिर ईरान के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण जगह है। तो वहीं यूएस में 3 साल में पहली बार पेट्रोल सबसे महंगा हो गया। ये बड़ी जानकारी सामने आई, जहां इस युद्ध के शुरू होने के बाद में अमेरिका को लगातार झटके लगते जा रहे हैं। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में उछाल देखा गया। यूएस में पेट्रोल की कीमतों में 36% का इजाफा देखा गया। यूएस में पेट्रोल $4 प्रति गैलन के पार पहुंच चुका है और ये अब तक का पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा उछाल देखा गया है। और ये युद्ध शुरू होने के बाद ही ये तस्वीर सामने आ रही है। और ईरान के खिलाफ जंग में इजराइल का भी बड़ा दावा सामने आया, जहां 6000 से ज्यादा लोगों के अब तक घायल होने की जानकारी और दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। देखिए, इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए। 28 फरवरी से अब तक का 6000 से ज्यादा लोगों के घायल होने का दावा इस बीच किया गया है। ईरान के खिलाफ जंग में इजराइल का ये बड़ा दावा सामने आया, जहां 6000 से ज्यादा लोगों के अब तक घायल होने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया। ये आंकड़े जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं और 28 फरवरी से अब तक का ये आंकड़ा जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, जंग में ये तमाम अटैक शुरू हुए हैं, अब तक 6000 से ज्यादा लोग
घायल हो चुके हैं।